अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज देखी थी कि हम किस तरह से फाइल शेयर कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को यूज़ किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक सर्वर से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास सर्वर चीज़ क्या होती है? सर्वर एक क्या डिवाइस है? सर्वर हम यूज़ क्यों करते हैं? सर्वर का मतलब होता है कि आपका डाटा उसके अंदर सेव होता है। आप जिस टाइम मर्जी उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप जिस मर्जी लोकेशन पे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी आपके पास एग्जांपल है कि आप कोई भी आईडी यूज़ कर रहे हो, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, आपका यूट्यूब के ऊपर चैनल है, या फिर कोई और ऐप यूज़ कर रहे हो, या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, या कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब भी उस वेबसाइट को सर्च करते हो, जब भी आप फेसबुक की आईडी के ऊपर कोई पासवर्ड अपना देते हो या आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका वहाँ पे सेव होता है आप वो देते हो, तो आप अपनी आईडी को एक्सेस कर लेते हो। आपका सारे का सारा डाटा आपके मोबाइल के अंदर तो सेव नहीं होता, लेकिन आपको वो सारा डाटा वो उस सर्वर के अंदर सेव होता है, जिसके साथ वो एप्लीकेशन जिसने बनाई होती है वो सर्वर के ऊपर उसको रखता है। और उस सर्वर के अंदर तमाम मेंबर्स जो होते हैं, तमाम क्लाइंट्स जो होते हैं, उनका डाटा वहां पे सेव होता है। आप उसको बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर बेसिकली आपको नेट की सहूलत फराहम करता है, यानी कि नेट के ऊपर वो तमाम डाटा आप सेव कर सकते हो जो कि आप अपनी पॉकेट के अंदर नहीं रख सकते। आप किसी कार्ड के अंदर सेव करके या किसी फ्लैश के अंदर सेव करके नहीं रख सकते, लेकिन आप उस तमाम डेटे को ऑनलाइन रख सकते हैं, ताकि आप दुनिया की किसी भी जगह पर मौजूद हों तो आप एक सिंपल अपना आईडी लगाएं, सिंपल अपना कोई भी पासवर्ड होता है आप वो लगाएं और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बआसानी। तो हमारे पास सर्वर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप जिसको यूज़ करते हैं। एक होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर हमारे पास होता है कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आप ईमेल आईडी जीमेल वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या करना होता है कि आप अपनी जीमेल आईडी को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड होता है, आप उसको लगाते हो, या फिर कोई नंबर होता है जिसके ज़रिए पासवर्ड लगाना पड़ता है, तो आप उसको लगाते हो। देन आप अपनी जीमेल आईडी को एक्सेस करते हो। आपके पास जो भी मैसेज आया होता है या कोई किसी की मेल आई होती है, आप उसको एक्सेस करते हो और आप अपना डेटा ले सकते हो। या फिर आजकल आप गूगल ड्राइव आपने सुना होगा, तो गूगल ड्राइव भी एक सर्वर के ऊपर ही है बेसिकली। तो आप सारा का सारा डेटा उसके ऊपर सेव कर देते हो, जहां पर आप मर्जी जाकर जिस मर्जी डिवाइस के अंदर जाकर आप अपनी आईडी को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास होता है प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर हमारे पास क्या होता है कि आप किसी भी डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रिंटर होते हैं। हम वो एक डिवाइस यूज करते हैं प्रिंट सर्वर के तौर पर, यानी कि हम जितने प्रिंटर को अपने एक सिस्टम के साथ अटैच करना चाहते हैं, हम अपना डाटा प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने पीसी को, अपने सिस्टम को उस खास मखसूस प्रिंटर के साथ अटैच करते हैं। तो आप डाटा सेंड करते हो तो सिर्फ उसी प्रिंटर के ऊपर आपका डाटा फैच होता है, यानी कि वो कॉपी की शक्ल में आपको दे देता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट और डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो। आप बेसिकली एक छोटा ऑफिस टाइप सर्वर भी यूज कर देते हो, यानी कि एक जो पीसी होता है आप उसको सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करते हो। जो जितने भी सिस्टम मौजूद होते हैं, जितने भी पीसी मौजूद हैं आपके एक ऑफिस के अंदर, आप तमाम कंप्यूटर्स को एक चैन के जरिए उस एक जो पार्टिकुलर आपका पड़ा होता है पीसी उसके साथ अटैच करते हो, तो वो जो पीसी होता है वो सब कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हो। तो आप इस तरह भी सर्वर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर आपका यही होता है कि आपका सारे का सारा डाटा वहां पर पड़ा होता है, यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। इनके जरिए आपका डिफरेंट कोड के जरिए आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस बनती हैं। आपका सारा का सारा डाटा इनकी फॉर्म के अंदर, इनकी शक्ल के अंदर डाटा वहां सर्वर के अंदर सेव होता है। तो आप जब भी एक्सेस करते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो वो आपकी लैंग्वेज को एक्सेस नहीं करता, वो आपकी लैंग्वेज के जरिए उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर लेके जाता है, देन उसको सर्वर से फेच करके आपको डाटा देता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफी समय काफी इन्फॉर्मेटिव लगा आपको। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।